अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। जैसा कि हमारी सीरीज़ चालू है 1 क्लास 1 यूनिट, तो हमने 2 यूनिट जो है तो UGC नेट के 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम तीसरा यूनिट देखेंगे उर्दू गज़ल। इसे भी इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीज़ें हैं वही बता रही हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इम्तिहान में हेल्प मिलेगी। अगर आपने पिछले 2 से 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से यूनिट यही नाम से है 1 क्लास 1 यूनिट। इस 1 क्लास 1 यूनिट इसी नाम से जो है तो प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। संडे स्पेशल क्विज़ होगा, संडे स्पेशल क्विज़ टेलीग्राम पर, और इसी नाम से होगा टेलीग्राम चैनल SKN उर्दू लिटरेचर। इसी नाम से जो है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप खाली टेलीग्राम पर जाकर SKN भी डाल देते हैं और उर्दू लिटरेचर तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू होने की वजह से जो है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप 1-2 बार ज़्यादा ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप जुड़ जाएंगे लिंक के ज़रिए से भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उर्दू गज़ल इसमें है, सबसे पहले वली है। वली दक्कनी नाम है और इनका असल नाम याद रखना है आपको, वली मोहम्मद। इनकी कुलियात वली इनकी अहम तसानीफ़ है। वफ़ात और विलादत आप देख लें, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मीर तक़ी मीर ये है हमारे दूसरे शायर, इनकी गज़लें शामिल हैं निसाब में। हम सिर्फ जो अहम चीज़ें हैं वही देख लेंगे। असल नाम है मीर तक़ी और इनके वालिद का नाम भी पूछा जाता है UGC नेट में, तो मोहम्मद अली मुत्तक़ी ये है। और इनके उस्ताद हैं मीर तक़ी मीर के ख़ान आरज़ू और शाह नसीर, ये दोनों हैं। 1722 में आगरा में पैदा हुए मीर तक़ी में और 1810 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई। अहम तसानीफ़ हैं, कुलियात मीर हैं और 6 दवाइन हैं इनके। नुकात शोरा, ख्वाब व ख़याल, ज़िक्र मीर, शोला इश्क़, जोश इश्क़, दरियाए इश्क़, शिकारनामा, इंतखाब मीर को जो है तो मौलवी अब्दुल हक़ ने मरतब किया है। अब हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब की तरफ। मिर्ज़ा गालिब इनका असल नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, उर्फ़ नौशाह भी बोलते हैं इनको। और नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग इनके ये ख़ताबात हैं मिर्ज़ा गालिब के। इनके उस्ताद का नाम है मुल्ला अब्दुल रहीम और इनके वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग ख़ान। इनके वालिद का नाम है। 27 दिसंबर 1797 में पैदा हुए आगरा में। 27 दिसंबर 1797 आगरा में पैदा हुए और 15 फरवरी 1869 में जो है तो इनका इंतकाल हुआ दिल्ली में। और शिफ्ता का इंतकाल भी 1869 में ही हुआ, ये भी याद रखें आप। इनका इंतकाल भी इसी दिन हुआ। और इनके हैं किताबें दीवान गालिब, दस्तंबू, फ़ताए बुरहान, ये इन्हीं का है। दरपेश का दियानी, पंच आहंग, सबद चई, गुलराना, लताइफ गैबी, दुआए सबा और अवैध हिंदी और उर्दू मौला खादर नामा, ये इन्हीं की किताबें हैं। मोमिन ख़ां मोमिन इनका नाम है और इनके वालिद का नाम है ग़ुलाम नबी ख़ान मोमिन ख़ां के। और ये मोमिन ख़ां किसके उस्ताद हैं तो ये शाह नसीर के उस्ताद हैं। 1800 में जो है तो दिल्ली में पैदा हुए।
मोमिन खां मोमिन और वफ़ात हुए 1852 में हुई। इनके अहम तसानिफ़ात में है कुलियात, दीवान मोमिन, अंशाए फ़ारसी, दीवान फ़ारसी ये था। शाद अज़ीम आबादी। अभी इनका असल नाम कई बार इम्तिहान में पूछा गया है, तो इनका असल नाम है सैयद मोहम्मद अली और इनके वालिद का नाम है अब्बास मिर्ज़ा और इनके उस्ताद रह चुके हैं शाह उल्फत हुसैन फ़रियाद। और इनकी वलादत जो है तो 7 जनवरी 1846 में पटना में हुई और वफ़ात हुई 7 जनवरी 1927 पटना में ही पैदा हुए और वफ़ात भी वहीं हुई उनके मजमूए से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मीखानी अहयाम, सरविश हस्ती, रुबायात शाद, मिरासी शाद, सोबे बिहार की तारीख़, कुलियात शाद। ये कुलियात शाद जो है तो शाये हुआ बिहार उर्दू एकेडमी पटना से। इसके अलावा आप ये जो है इनके मजमूए कलाम पर तो निसाब में जितने शुरा हैं उसके अलावा भी दूसरे शुरा कराम के ताल्लुक़ से भी और उनके मजमूए कलाम के ताल्लुक़ से मैंने जो है तो ट्रिक वाइज वीडियो बनाई हूँ उनके कलाम मजमूए कलाम पर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देखें। एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर देखें क्योंकि उनके मजमूए कलाम से इम्तिहान में क्वेश्चंस पूछता ही है और तरतीब से लगाने में तो आता है। आजकल जो है तो तरतीब वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट का क्वेश्चन के बजाय, तो आप उसे देखिए। पूरे यूट्यूब पर आपको मेरी ही 2 वीडियो मिलेंगी, वो भी शुरा कराम की ट्रिक के साथ मिलेगी और ऐसी ट्रिक है कि लाइफ में कभी आप भूल नहीं पाओगे। या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वो 2 वीडियो ज़रूर से देखना। हसरत मोहनी देखेंगे, इनका नाम है सैयद फजलुल हसन है और इनके वालिद का नाम है सैयद अज़हर मोहनी। उस्ताद रह चुके हैं इनके बिलाल लखनवी, तस्लीम लखनवी और ये 1881 में मोहान ज़िला उन्नाव में पैदा हुए ये मोहन और वफ़ात है 13 मई 1951 लखनऊ में। इनकी तसानिफ़ में है कुलियात हसरत, शरह दीवान गालिब, ये नसर है इनकी, नसर में लिखी गई किताब है ये। फ़ानी जो है तो इनका असल नाम है मोहम्मद शौकत अली ख़ान और इनके वालिद का नाम है मोहम्मद शजाअत अली ख़ान है और इनकी वलादत हुई थी 13 दिसंबर 1879 में बदायूं में और ये वफ़ात हुई 26 अगस्त 1941 हैदराबाद में। और अहम तसानीफ़ में है दीवानी फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी, विजदानियात फ़ानी और कलाम फ़ानी। ये सारे फ़ानी नाम से ही हैं। ये भी ट्रिक से बताई हूँ, वीडियो में आपको मिल जाएगा। जिगर मुराद आबादी, इनका असल नाम है अली सिकंदर और ये भी एग्ज़ाम्स में इनका असल नाम बहुत बार क्वेश्चन बना है। मौलवी सैयद अली नज़र ये इनके जो है तो वालिद है और उस्ताद हैं दाक़ दहलवी, इनके उस्ताद थे दाक़ और तस्लीम। इन्होंने 1890 में इनकी मुरादाबाद में वलादत हुई और 1960 में जो है तो गोलकोंडा में इनकी वफ़ात हुई। दाग़ जिगर 1922 में शाये हुआ, शोले तूर 1932 में और आतिश गुल 1958 में शाये हुआ। फिर इसी तरह असग़र गोंडवी, इनका नाम है असल नाम है असग़र हुसैन है और तफ़ज़्ज़ुल हुसैन इनके वालिद का नाम है। उस्ताद इनके हैं अमीरुल्लाह तस्नीम और इनकी वलादत हुई थी 1 मार्च 1884 गोरखपुर में हुई थी। वफ़ात 23 नवंबर 1936 में और उनकी अहम किताबें हैं निशात रूह 1925 में शाये हुआ और सरूदे ज़िंदगी ये 1925 में। इनके 2 अहम किताबें हैं ये दोनों भी। यगाना चंगेज़ी
तो इनका असल नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन और पहले इन्होंने यास तखल्लुस करते थे, बाद में इन्होंने यगाना तखल्लुस इख्तियार किया। इनके वालिद का नाम है ग़ुलाम हुसैन और उस्ताद रह चुके हैं इनके शाद अज़ीम आबादी। इनकी पैदाइश है 17 अक्टूबर 1882 पटना में और इनकी वफ़ात है 4 फरवरी 1956 लखनऊ में हुई। इनकी अहम तसानीफ़ात में हैं नश्तरियास, आयात विजदानी 1927, तराना गुंजीना और गालिब शिकन। फ़िराक़ गोरखपुरी इनका असल नाम है रघुपति साई और इनके वालिद का नाम है मुंशी रघु प्रसाद इबरत। इन्होंने तखल्लुस करते थे और वालिदा हैं दुलारी देवी इनके वालिदा हैं और वसीम खैर आबादी इनके उस्ताद हैं। और वलादत इनकी हुई 18 अगस्त 1896 में गोरखपुर में हुई और वफ़ात हुई 3 मार्च 1982 में नई दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। आगे हैं इनके जो है तनक़ीदी मज़ामीन हैं। उर्दू की आशिक़िया शायरी 1945, तनक़ीदी हाइशे, अंदाज़े उर्दू ग़ज़ल और उर्दू साहित्य का इतिहास। ये हिंदी की किताब है। मन आनम ये इनके ख़ुतूत का मजमुआ है। इनको इनामात मिले थे 1961 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया और 1968 में इन्हें सोवियत नेहरू अवार्ड पद्म भूषण भी मिला है। इसके अलावा इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया है और ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें गुलनग़मे पर मिला है। फ़िराक़ को मजरू सुल्तानपुरी इनका असल नाम है इसरारुल हुसैन। इसरार ये इब्तिदाई तखल्लुस था, बाद में इन्होंने मजरू इख्तियार किया। इनके वालिद हैं मोहम्मद हसन और उस्ताद हैं इनके जिगर भी है और रशीद अहमद सिद्दीकी। इनकी विलादत हुई 1 अक्टूबर 1919 आज़मगढ़ में ये पैदा हुए मजरू और वफ़ात हुई 24 मई 2000 मुंबई में हुई। इनकी वफ़ात इनका अहम तसानीफ़ में गज़ल है और इसका इंतसाब उन्होंने बेदी के नाम किया है और एक ही मजमूए कलाम दोबारा मशाले जहाँ से भी इनके शाये हुआ, शायद 1920 में हुआ, कंफर्म देख ले आप। कलाम आजिज़ जो है तो ये इनका नाम है कलीम आजिज़ का और कलीम आजिज़ का असल नाम इसी नाम से मारूफ भी हुए, मशहूर हुए और इनका नाम है। और इनकी वलादत है 11 अक्टूबर 1926 में पटना में हुई और वफ़ात हुई 15 फरवरी 2015 में हज़ारीबाग में हुई। अहम तसानीफ़ जो है वो जो शायरी का सबब हुआ 1976 इनका पहला मजमुआ है गज़ल माँ खुद नविश्त के शाये हुआ है। फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा, ये 2008 में है। इब्तिदाई गज़लों और नज़मों का जो है तो ये मजमुआ है। कोचे जाना ये भी नज़मों का मजमुआ है। हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़ ये 2014 में शाये हुआ और इनके खुद नविश्त का नाम है अभी सुन लो मुझसे और जहाँ खुशबू ही खुशबू थी। 2 दीवाने पहलू ना दुखेगा ये इनके ख़ुतूत है। मजलिस अदब यादगार शेरी महफ़िलों की रुदात है। ये रुदात है यहाँ से काबा, काबे से मदीना, ये सफ़रनामा हज का है और एक देसी एक बदेसी ये भी सफ़रनामा है अमेरिका। शहरयार ये भी इनका असल नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ां, ये असल नाम है शहरयार का और इनके वालिद का नाम है कुंवर अबू मोहम्मद ख़ां और वालिदा का नाम है बिस्मिल्ला बेगम है। वलादत हुई थी उनकी 16 जून 1936 में
बरेली में हुई, उत्तर प्रदेश, और वफ़ात है 14 फरवरी 2011 अलीगढ़ में हुई। इनके मजमूए कलाम में है इसमें आज़म है इनका पहला मजमूए कलाम 1965, 7वां दर 1969, हिज्र के मौसम 1978 और ख्वाब का दरबंद है 1985। नींद के किरचे 1995 और हासिल शहर जहाँ 2000 शाम होने वाली है, ये भी 2004 में है। काफ़िले यादों के ये इनका इंतखाब है, देवनागरी में है। धूप की दीवारें ये भी है इन्हीं का, और धुंध की रोशनी शहरयार की मुंतखब नज़में है इसमें। इस हिस्से में मेरे हिस्से की ज़मीन इनका कुलियात है। ये 1971 में नून मीम राशिद फ़िक्र व फ़न के उन्वान से तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ मुग़नी तबस्सुम के साथ मरतब किया है इन्होंने। ज़ात भी मिले हुए हैं, इनामात मिले, साहित्य अकेडमी अवार्ड, गालिब इनाम, इकबाल सम्मान इन्हें मिला था 1987 में। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो है तो डीलेट की एजाज़ी डिग्री भी 2010 में दी गई है। इसके अलावा है इरफ़ान सिद्दीक़ी का नाम है मोहम्मद इरफ़ान सिद्दीक़ी, और इनके वालिद का नाम है सुलेमान अहमद हलाली। वालिदा का नाम है राबिया खातून। ये विलादत हुई थी इनकी 11 मार्च 1939 बदायूं में, और वफ़ात हुई 15 अप्रैल 2004 लखनऊ में। अहम तसानीफ़ में है कैनवस, ये 1978, शब दरमिया, ये दरमियानी नहीं हो दरमिया होगा, और 1984 सात समावात 1992, इश्क नामा ये है हमारे निसाब में शामिल 1997। दरिया इनका कुलियात है 1999, ये पहले 4 मजमुए की कुलियात है। हवाए दश्त मारिया 1998, सलाम वो मुंतक पर मुश्तमिल है, ये मुनक़बत पर मुश्तमिल है अवामी तरसील 1977, राब्ता आमा 1984, ये नसरी किताबें हैं इनकी। उर्दू गज़ल पर रशीद अहमद सिद्दीक़ी की एक किताब है जदीद गज़ल, और गज़ल को शूरा और उन ज़मानी एतबार से पैदाइश के एतबार से उन्हें लगाना है तरतीब में। तो यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में आपको, ये मैंने थोड़ा सा ट्रिक बनाई थी कि आसानी से याद हो जाए। जैसे वली मीर गालिब ने मोमिन शाद फ़ानी को हसरत से देखा, इतना जो बनाई थी है। वली मीर गालिब ने मोमिन शाद फ़ानी को क्या है हसरत से देखा। असग़र यगाना ने जिगर फ़िराक़ को मजरूह किया कि आजिज़ शहर इरफ़ान को दे दे होना था यहाँ पे। इस तरह से याद तो नहीं होते ऐसी चीज़ें, इसलिए थोड़ी बहुत ट्रिक से अगर याद कर ले तो आसानी से याद होता है, जहन में भी रहता। तो पहले वली आएंगे, फिर बाद में मीर आएंगे, गालिब आएंगे। आप सने उनकी पैदाइश के सन देख लें आप खुद से। वली मीर गालिब मोमिन, वली मीर गालिब मोमिन शाद फ़ानी, और शाद फ़ानी हसरत असग़र यगाना जिगर फ़िराक़ मजरूह। तो ये वली जो है वली मीर गालिब और मोमिन, ये इन पैदाइशी लिहाज से भी ये दुरुस्त है और वफ़ात के एतबार से भी दुरुस्त है। इसी तरह यगाना जिगर फ़िराक़ मजरूह ये पैदाइश के हिसाब से भी सही तरतीब में है और वफ़ात के एतबार से भी ये सही तरतीब में है। कलीम आजिज़ शहरयार इरफ़ान सिद्दीक़ी, वफ़ात के लिहाज से ये है वली मीर मोमिन गालिब। यहाँ ऊपर नीचे ऊपर है एक थोड़ा सा, वली फिर मीर आएंगे, फिर मोमिन आएंगे, फिर गालिब आएंगे। और वफ़ात पैदाइश में वली मीर गालिब मोमिन इस तरह से आएंगे। शाद असग़र फ़ानी हसरत। उसके बाद है यगाना जिगर फ़िराक़ मजरूह। यगाना जिगर फ़िराक़ मजरूह ये पैदाइश के और
वफ़ात के दोनों लिहाज से दुरुस्त थे। इरफान सिद्दीकी, शहरयार, कलीम माजिद, ये थे इनकी पैदाइश और वफ़ात के लिहाज से ज़ुमरे। आप इसे अपनी तरतीब से आप जैसा मर्ज़ी याद कर सकते हैं, पर यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, याद कर ले। वली दक्कनी का अपन ने देख लिया। अब इसमें जो नए चीज़ें हैं वही देखेंगे। वली की तसानीफ़ में हैं बग़ैर उन्वान के दर तारीफ़, शहर, सूरत, नूरुल मारिफ़त, ये फ़ारसी रिसाला है। वली का जो पहली बार कुलियात जो है तो 1833 में जो है तो शाये हुआ और ये गार्सा दत्तासी ने फ्रांसीसी ज़ुबान के मुक़दमा के साथ जो है तो वली का दीवान जो है शाये किया। इसी तरह 1927 में हसन मारहरवी ने कुलियात वली को शाये किया, ये याद रखें। और नूरुल हसन हाशमी ने भी इनकी कुलियात वली को 1989 में जो है तो शाये किया है, नूरुल हसन हाशमी ने। अब वली के ताल्लुक़ से अख़वाल है, वो भी देख लें किसने क्या कहा। लेकिन इस पूरे अख़वाल पर अहम सारी की वीडियो मैंने अख़वाल पर भी वीडियो बनाई है, 2, 3, 4 वीडियो है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अख़वाल पर भी। वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। वली की शायरी का जो मिजाज है उसको क्लासिकल कहा है, किसने कहा है तो ये जमील जालवी ने कहा है। इनकी इंशा परदाजी और शायरी की दलील इससे ज़्यादा क्या होगी कि एक ज़ुबान को दूसरे ज़ुबान में ऐसा बेजोड़ मालूम किया कि आज तक ज़माने ने कई पढ़ लिखा है लेकिन पेवंत में जुम्बिश नहीं आई। यह आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है वली के ताल्लुक़ से। और इसके वली का जो है तो उर्दू के 6 दीवान है वली के और एक फ़ारसी दीवान है। और कुलियात मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज 1811 में शाये हुआ कुलियात इनका। और वली मीर तक़ी मीर ने कुछ कितने 38 मसनवियाँ लिखी हैं। ख्वाब ख्याल, दरियाए इश्क़, मीर तक़ी मई की मशहूर मसनवियाँ हैं। ये है नुकात शोरा 1752, ये तस्करा है। ज़िक्र मीर 1772, फैज़ मीर भी इन्हीं की किताब है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसे वक्त का मौजिद कहा है। और उसके बाद है हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के जो है तो सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर है, ये बात कही थी फिराक ने। ये आप स्किप कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं अख़वाल में ये सारी चीज़ें मेंशन है वहाँ पे एक जगह। अब दीवान गालिब का नुस्ख़ा पहली मर्तबा 1841 में गालिब की ज़िंदगी में ये दीवान जो है इनका दीवान गालिब 5 मर्तबा शाये हुआ है। 1841 में हुआ, फिर बाद में 47 में, उसके बाद है 1847 में, 61 में, 62 में और 63, 61, 62 और 63, ये याद रखें आप। ये ज़िंदगी में 5 बार इनका शाये हुआ। पहली बार कहाँ से ये शाये हुआ था 1841 में दीवान गालिब। और नुस्ख़े अर्शी के से 1958 में शाये हुआ ये दीवान गालिब के ताल्लुक़ से। ये है इनकी कुछ जो है तो अक़वाल है, आप इसे देख लें या फिर एक बार मैं पढ़ लेती। गालिब की तसरीफ़ से गज़ल उर्दू की जो है तो तासीर व तक़दीर बन गई, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। मीर तक़ी मीर ने गालिब के बारे में कहा था कि अगर इन्हें कामिल उस्ताद मिल गया तो वो सही रास्ते पे डाल देगा, नहीं तो लाजवाब शायर बन जाएगा, नहीं तो महमल बकने लगेगा, ये कहा था इन्होंने।
और गालिब जदीद उर्दू नस्र के मौजिद और ख़ुतूत नवीसी के रहनुमा हैं। ये आल अहमद सुरूर ने कहा है। गालिब के लिए शायरी मौसीक़ी और मौसीक़ी शायरी है। ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी का क़ौल है। मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को जो है तो 3 चीज़ें दी हैं, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये रशीद अहमद सिद्दीक़ी का क़ौल है और कई बार इम्तिहान में भी आया। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। ये आल अहमद सुरूर का क़ौल है। मोमिन की जो है मकर शायराना की ख़ुसूसियत इनके कलाम में पाई जाती हैं। और उसके बाद है मोमिन का जो कुलियात है उसे शेफ्ता ने मरतब किया था। 1846 में इन्हें मरतब किया है। मोमिन के कुलियात में जो है तो 12 मसनवियाँ मिलती हैं और इनकी शिकायत सितम ये भी इनकी मसनवी ही है मोमिन की, और ये पहली मसनवी है। मोमिन के ताल्लुक़ से जो है तो नफ्स गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फ़ौक़ियत रखते हैं। ज़ियाउद्दीन बदईवानी ने कहा है और मकर शायराना भी इन्होंने ही कहा है मोमिन को। शाद अज़ीम आबादी तो ये है, शाद को दबिस्तान अज़ीम आबाद के आबरू कहा जाता है और इनके हैं नग़्म इलाम, मैखाना इलाम, हयात फरियाद, रुबाइयात शाद, ये इनकी किताबें हैं। और दीवान का नाम है अंधी नगरी इनके दीवान का नाम है शाद अज़ीम आबादी के। शाद के मजमूए कलाम का ज़मानी तरतीब से दुरुस्त ज़ुमरा क्या होगा, ये आपको वीडियो देखने से मालूम होगा क्या बनेगा। आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं लिंक पे। यगाना और फिराक़ के साथ 20वीं सदी में गज़ल को नए लहजे और नए ज़ायक़े से रोशनास कराने और अपने दौर की खुरदुरी हक़ीक़तों से अहदा बर आहवाने के काबिल बनाने में शाद का काम ख़ास तौर से काबिल तवज्जो है। यह खलीलुर रहमान आज़मी का क़ौल है। और ये पानी के ताल्लुक़ से पानी को यासियत का इमाम कहा जाता है और रशीद अहमद सिद्दीक़ी ने कहा है। उनके कलाम तसानीफ़ देख लिए हमने। अब ये है पानी की वफ़ात के बाद जो है तो हैदर बदईवानी ने जो है तो शायर चारों मजमूओं को एक साथ कुलियात की शक्ल में तरतीब दिया है। इमामुल मुतग़ज़्ज़लिन कहा जाता है हसरत मोहानी को। इनके जो है तो 13 दीवान हैं और 1943 में जो है तो इनका कुलियात हसरत जो कि 12 दीवानों पर मुश्तमिल है 1943 में शाये हुआ। और मुशाहिदात ज़िंदात इनका जो है तो ये ख़ुद नविश्त है। उर्दू मौलाना हसरत मोहानी का जो है तो रिसाला है और उर्दू मौलाना गालिब का ख़ुतूत का मजमुआ भी है। ये 2 चीज़ें याद रखें। हसरत के ताल्लुक़ से इनके अक़वाल है। उर्दू गज़ल की नई नस्ल की इब्तिदा हसरत ही से हुई है। हसरत उर्दू गज़ल की तारीख़ में जदीद व क़दीम के दरमियान एक अबूरी हैसियत रखते हैं। जदीद और क़दीम के दरमियान जो है तो इनकी अबूरी हैसियत है, ये आल अहमद सुरूर का कहना है। हसरत की गज़ल सुराई इश्क़ व मोहब्बत की क़ल्बी वारदातों और इसकी जवादानी कैफ़ियतों की जो है तो दास्तान है। ऐसा मालूम होता है कि वो ख़ुद दास्तान के हीरो है। ये नियाज़ फ़तेहपुरी का क़ौल है। हसरत की कलाम की सादगी पुरकारी का जो हर सहल मुमतना में नज़र आता है, ये अब्दुल क़ादिर सरवरी का कहना है। हसरत जो है तो निहायत साफ़ सुथरा जमालियाती ज़ौक़ व शौक़ रखते थे जिसका इनकी शायरी पर बहुत असर हुआ। ये इबादत बरेलवी का कहना है। उसके बाद है अज़कर ने मज़हर जाना का दीवान जो है तो मरतब किया है। उर्दू की नशोनुमा अज़कर की तनक़ीदी मज़ामीन का नाम है। यगाना चंगेज़ी इनकी ये किताबें हैं। आप तरतीब से भी इसे सही तरतीब में है ऐसा भी याद रख सकते हैं। यगाना के ताल्लुक़ से जो है तो क़ौल दिए हुए हैं। ये क़ौल देख लें आप। यगाना
यगाना अरशाद की गज़ल हर एतबार से सौदा के असलूब की असीर थी। ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी का कहना है। यगाने की झुंझुलाहट, तंग नज़री, अकड़ गुस्सा, खुश्क मिजाजी तो नज़र आती है, लेकिन नाबालिग इश्क की मीठी गोलियों से इनका कलाम अक्सर आरी है। यगाना गालिबन गज़ल से पहले शायर है जिन्हें लहजे का शायर कहना चाहिए। इसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि लहजे का शायर किसे कहा जाता है या किसने कहा, तो ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को या यगाना चंगेज़ी या शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने या यगाना चंगेज़ी को कहा है। रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन कहा जाता है जिगर मुरादाबादी को। याद जिगर जो है तो मोहम्मद इस्लाम ने मरतब किया और मेरे ख़्याल से इनके ये शागिर्द हैं। जिगर जो है तो 1959 में साहित्य अकेडमी इनाम भी इन्हें मिला है जिगर को। फ़िराक़ गोरखपुरी से हर बात जो है तो ये एक तासुराती नक़ाद है। इसके अलावा इनके जो है ये शेरी मजमूए आप देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। मशाल इन्हीं का है, रूह कायनात भी इन्हीं का है, शोला साज भी इन्हीं का है और रूप जो है तो इनके मजमूए कलाम है। रूप जो है तो इनका रुबाई का मजमूए कलाम है। रमूज़ व कनायत ये इन्हीं के हज़ार दास्तान, ग़ज़लिस्तान ये सारी चीज़ें हैं। आप इसे तरतीब से भी देख सकते हैं, ये तरतीब में भी सही है। फ़िराक़ के ताल्लुक़ से जो है तो क़ौल है, फ़िराक़ जो है उर्दू गज़ल का अहम सुतून तस्लीम करता हूँ, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। फिर इसके बाद है फ़िराक़ जैसी जो जामिया शख्सियतें रोज़ रोज़ पैदा नहीं हुआ करती, ये मजनू गोरखपुरी का क़ौल है। फ़िराक़ की शायरी हक़ीक़ी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, ये यगाना चंगेज़ी ने कहा। फ़िराक़ हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये गोपीचंद नारंग ने कहा। नियाज़ फतेहपुरी ने इनके ताल्लुक़ से कहा है कि अगर आज के शोरा में सबसे दरख्शा मुस्तक़बिल किसी का है तो वो मैं क्या है तन्हा नाम लूँगा फ़िराक़ का, ये कहा है इन्होंने। मजनू गज़ल सिर्फ गज़ल के ही शायर थे मजनू गोरखपुरी। उसकी कली माजिद जो है तो PhD का मकाला है बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा 1857, ये इनका है कली माजिद का। शहरयार की ये सारी कुलियात है। अगर इन्हें पढ़ना है शेरी मजमूए को आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप देख लें एक बार वीडियो। शहरयार के PhD का मकाला है 19वीं सदी में उर्दू तनक़ीद के रुझानात, ये शहरयार का है। और इनके जो है तो शेरी मजमूए है इसमें आज़म, सातवां दर, हिजर के मौसम, ख्वाब का दर, बंद है, नींद की किरचे, हासिल सहरे जहाँ शाम होने वाली है, काफ़िले यादों के, धूप की दीवारें, कुलियात शहरयार, धुंध की रोशनी, मेरे हिस्से की ज़मीन। इसी तरह ये इरफ़ान सिद्दीक़ी के भी कुल 5 शेरी मजमूए कलाम हैं। ये ट्रिक इस तरह से बनाई हुई है। इरफ़ान क्यों इश्क़ में 7 हवाएं शब दरिया, कुछ इस तरह से ट्रिक है। ये यहाँ पे जो है तो इनके 5 मजमूए कलाम हैं, ये इसे देख लें आप। शब दरमियान, 7 समावात, इश्क़नामा ये हमारे निसाब में शामिल है। इसके अलावा तरतीब से लगाने पर भी क्वेश्चंस आते हैं। इश्क़नामा इनका चौथा जो है तो शिव मजमूए कलाम है और इन्हें 1997 में लिखा, इन्होंने ये जो है 1997 में लिखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका एक तरह से रिवीज़न भी हो गया होगा। तो
और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो अहम है, रिवीजन के ताल्लुक़ से भी अहम है। 2x पे स्पीड बढ़ा के बावजूद जो है तो 3 डॉट पे जाकर आप वहाँ से वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं और वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड में देखना है तो भी देख सकते हैं आप, लेकिन स्किप ना करें, देखें। एक ही वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद